चलिए तो फिर हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं, और ये सबक जो है आप किताब भी आपके सामने रखिए, और अगर किताब नहीं भी है तो मैंने किताब में से ये सारी चीजें आपके सामने लिया हुआ, ये आपका सबक है जो किताब में दिया हुआ। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे, है ना। यहाँ देखिए दूसरे खलीफा का के लिए मैंने उसको अंडरलाइन किया, और आपने भी किताब में अहम चीजों को जो है अंडरलाइन करना है, खतकशीदा करना है, ठीक है। उनके वालिद का क्या नाम था? तो उनके वालिद का नाम खत्ताब था। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश हुई 583 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए 583 ईस्वी में, ठीक है। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमको यहाँ पर और बहुत अहम बातें मालूम पड़ेगी, तो एक एक बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है पहलवानी और शेरसवारी के फनून भी हासिल किए। फनून बोले तो फन की जमा, फनून क्या है? फन की जमा है, ठीक है, फन की जमा, ये आपने याद रखना है। तो उन्होंने कई जो है मुख्तलिफ फनून हासिल किए, जिसमें पहलवानी और शेरसवारी भी। अब थोड़ा यहाँ सोचना है बेटे आपने कि आज के दौर में तो शेरसवारी नजर नहीं आती हमको, तो फनून भी जो होते हैं ना, तो ये जमाने के साथ में बदलते रहते हैं। उस जमाने में कंप्यूटर चलाने का फन नहीं था, है ना, इंटरनेट चलाने के फन नहीं थे, जो इंटरनेशनल जो है तौर पर अभी मार्केटिंग का मामला है, अलग अलग चीजें आ गई है, रोबोटिंग आ गई है, तो ये सारी चीजें उस वक्त नहीं थी। तो उस वक्त के जो अहम फन थे वो पहलवानी और शेरसवारी थे, तो उन्होंने उसको हासिल किया था। इसका मतलब क्या है कि जिस दौर में आप जी रहे हो वहाँ के जरूरी और अहम फनून को जो है उसमें महारत हासिल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा सही भी है। उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीखा। कई लोग ये कहते हैं कि अरब में लोगों को जो है वो मदीना और मक्का में लोग बदबू थे, वो उम्मी थे, पढ़ते नहीं थे। ये बात बहुत ज्यादा सही नहीं है। कम लोग थे ऐसे पढ़ने लिखने वाले, लेकिन पढ़ना लिखना वहाँ लोगों को आता था, कुछ लोगों को नहीं आता था। नहीं आता था मीन्स बिल्कुल नहीं आता था, ऐसा नहीं था। कुछ लोगों को बहरहाल इसके बारे में मतलब उम्मी कहा जा सकता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उम्मी कहा है, और उम्मी का मतलब अनपढ़ भी होता है, जो पढ़ना ना जानता हो, ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत करते थे, और तिजारत जो है उस जमाने में सबसे बड़ा पेशा था लोगों का, मक्का के लोगों का, मदीना के लोगों का। ये लोग ज्यादातर तिजारत किया करते थे। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत करते थे, है ना। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तिजारत करते थे, और तिजारत के सिलसिले में कई दूर दराज के सफर किए उन्होंने। अब जाहिर सी बात है कि ताजिरों को जो है उस जमाने में एक इलाके से दूसरे इलाके से तीसरे इलाके, दूर दूर के इलाकों में जाना पड़ता था। तो ये भी कहे, और उन्होंने दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजुर्बा भी हासिल किया। सिर्फ दौलत कमाने में ही नहीं लग गए, बल्कि इल्म भी हासिल किया, तजरीबा। ये लफ्ज दरअसल में क्या है? तजरीबा है। क्या है? तजरीबा। लोग उसको तजुर्बा बोलते हैं, ये तजरीबा है, तजरीबा, है ना। क्या है ये? तजरीबा। तो उन्होंने इल्म और तजरीबा भी हासिल किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुमार अरब के सरदारों में होता था, वो बहुत वहाँ के बड़े सरदारों में शामिल थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, पहले तो कुछ वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसे तक खामोशी में दावत दी। इसके बाद भी लोगों में जो है वो चीज़ें फैली कि एक रसूल है जो इस्लाम के बारे में बताता है। हम बहुत सारी बातें जो है वहाँ पर हुई। तो कुछ लोग मुखालिफत करने पर आ गए। जाहिर सी बात है, मुखालिफत करने वालों में अक्सर लोग वो होते हैं जिनके मफाद पर, उनके फायदों पर जर पड़ती है, यानी उनको नुकसान, उनके फायदों को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, या उनको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, तो मुखालिफत पर आ जाए। तो ऐसे लोगों में ऐसे लोग वहाँ थे, लेकिन उनमें जो कुछ लोग होते हैं जो चीजों को समझने के लिए भी या मुखालिफत पर आते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ काम हो रहा है या कुछ गलत काम हो रहा है, तो मुखालिफत करते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन लोगों में मुखालिफ, इस्लाम की शुरू में जो है शदीद मुखालिफत करते थे। तो एक मरतबा क्या हुआ कि आपने वो वाक़या सुना होगा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने इरादा कर दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा, नौज़। फिर वो तलवार लेकर निकले, और क्या हुआ कि रास्ते में उनको एक सहाबी मिल गए। तो सहाबी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो उमर?
तो कहने लगे कि मैं जो है हजरत मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे जाओ पहले अपनी बहन की खबर लो, क्या मियाँ उधर जा रहे हो? तो वो उनको गुस्सा आ गया, वो अपनी बहन के घर गए, उनकी बहन और उनके बहन वो इस्लाम ला चुके थे और दरवाजा बंद करके वो लोग जो है कुरान सीख रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है कान लगाकर सुना, तो उन्हें कुछ आवाज आई। फिर अंदर गए तो अपनी बहन ने फौरन वो छुपा दिया था सब। वो देखा उन्होंने और फिर वो जो है उनके बहन भाई को भी मारा और खुद उनकी बहन को भी मार दिया, बहुत तैश में आ गए। तो फिर बाद में उनको अफसोस हुआ, जब उनकी बहन का खून बहने लगा तो उनको अफसोस हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। फिर उनकी बहन से कहा उन्होंने कि बताओ मुझे क्या पढ़ा जा रहा था। फिर उन्होंने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला थोड़े नर्म दिल हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको पढ़कर सुनाया। जो भी वहां पर साहबी पढ़ा रहे थे उनके जरिए से पढ़कर सुनाया। उनका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फेर दिया इस्लाम की तरफ और फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इस्लाम कबूल कर लिया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया ना, तो मुसलमानों को एक बड़ी ताकत मिली। उनसे पहले हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ये दोनों लोग सरदार भी थे और बहुत बहादुर भी, बहुत ताकतवर। मक्का के लोग डरते थे। तो क्या हुआ फिर? पहले मुसलमान बेचारे जो है खामोशी में काम कर रहे थे। जैसे इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये बहादुर थे, निडर थे, डरते नहीं थे किसी से। इनके बारे में जिन्होंने लिखा है ना, वो कहते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला किसी भीड़ में से भी चलते हुए आते ना, तो दूर से ऐसे लगता है जैसे घोड़े पर सवार ना कद था उनका, मतलब तो बहुत बहादुर थे। कभी जस्सा बोलते, अच्छे भरे पूरे जिस्मों वाले। तो ये दोनों जैसे इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो फिर मुसलमान एलानिया तौर पर जो है खाने काबा में नमाज भी पढ़ने लगे। तो उनके आने से इस्लाम को यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई। फिर मुसलमानों पर जो जो कुछ थोड़ी मुश्किलात थी उसमें किसी हद तक कमी भी आई, लेकिन क्योंकि मुखालिफत बढ़ती जा रही थी तो वो एक अलग जो मुखालिफत का शोर भी बढ़ता रहा। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद फिर दुश्मनों ने जो है देखा कि हमारे एक एक जिगर पारे, एक एक हमारे खानदान का इंसान जो है अहम लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपने दुश्मनी को और मुखालिफत को शदीद कर दिया, बढ़ा दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप हिजरत करें। हिजरत कहते एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाने को, मुंतकिल होने, एक जगह से दूसरी जगह जाने। हिजरत के वैसे बहुत बड़े मानी है, कभी आपने उसके बारे में पढ़ना भी है, ठीक है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फिर सबने मदीना हिजरत किया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला वो इंसान थे जिन्होंने अलानिया तौर पर जाहिर करते हुए कि मैं मदीना की तरफ हिजरत कर रहा हूँ, किसी को रोकना हो तो रोक कर बताओ। और उनके डायलॉग्स को भी जो है लिखा गया है, तो बहुत ही शानदार डायलॉग्स भी है, वो भी आपने पढ़ना है। तो उन्होंने एलानिया तौर पर हिजरत की मदीना में। मदीना में जब हिजरत हुई तो वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हर एतबार से साथ दिया। इस्लाम की हिफाजत में उन्होंने तन मन धन यानी हर तरह से उन्होंने जो है कुर्बानियां पेश की, अपने आप को हाजिर किया, अपने आप को लगा दिया उन्होंने। और फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। उनके बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए, तो उनके पीरियड में भी इन्होंने बहुत जो है इस्लाम की खिदमत अंजाम दी। फिर उनकी वफात हो गई तो खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बना दिया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाया गया। आपने उनको कैसे खलीफा बनाया गया, तो ये वाकयात पढ़ना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में जो है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह खलीफा बने, उसका एक पूरा एक माशाल्लाह एक बेहतरीन तारीख है, वो भी आपने पढ़ना है। आपको उससे कई बातें सीखने को मिलेगी। कितने अरसे तक, कितने वक्त तक जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे, तो 10 बरस 6 महीने और 4 दिन, याद रखना है। कितने? 10 बरस 6 महीने और 4 दिन तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रहे। उनके दौर में जो है बहुत काम, बहुत बेशुमार काम हुआ। मैं आपको उनके कुछ काम यहाँ पर बताए गए, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जैसे ही निज़ाम हुकूमत संभाला तो उन्होंने उसको सिस्टम को, जो हुकूमत चल रही थी उसको बाकायदा मुनज़्ज़म और मजबूत करने की कोशिश। उन्होंने जो इलाके फतेह होते जा रहे थे उनको जो है सूबों में तकसीम किया, प्रोविंसेस बोलते उसको, सूबों में, इलाकों में तकसीम किया, और उनके इंतजाम और निगरानी के लिए जो है आमिल मुकर्रर
लोगों को जिम्मेदार बनाकर भेजा कि तुम्हें इस सूबे को चलाना है, इंतजाम अच्छे से चलाना है, अल्लाह से डरते हुए चलाना है, किसी पर ज्यादती नहीं करना है, बहुत सारी हिदायत दी। फिर उन्होंने बैतुल माल का निज़ाम चलाया। बैतुल माल का निज़ाम क्या होता है कि इसमें जो कुछ भी मुसलमानों की आनतें होती है वो उसमें आती है, जंगों से जो फतेह करके जो कुछ माल गनीमत मिलता है वो उसमें होती है, और इसके जरिए से हुकूमत का कामकाज चलता है। ये पैसा होता है और ये पैसे के जरिए से हुकूमत का कामकाज चलता है। उन्होंने अदालत का सिस्टम कायम किया, आप पाशी। आज लोग जो है बड़े दावे करते हैं कि आप पाशी में फलाने जो है ये काम कर दे, इरिगेशन का, इसमें किसी और ने वो करा, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज से कई सौ साल पहले जो है ये काम कर दिया था। फौज और पुलिस के महकमे उन्होंने बनाए, डिपार्टमेंट्स, फौज के और पुलिस के। पुलिस का इंतजाम भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू किया। देखो कितने जबरदस्त अंदाज में उन्होंने जो है पूरा निज़ाम कायम किया, फौज को भी मुनज़्ज़म किया। फौज के लिए उन्होंने काफी सहूलतें दी। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, यहाँ पर ये फौज की बात निकली तो मैं आपको बताता हूँ। लोग ये करते हैं, ये समझते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत गुस्से वाले थे, और बेचारे लोग भी बयानों में भी ऐसे बोलते रहते कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत गुस्से वाले थे, तैश वाले थे, ऐसे थे वैसे थे। लेकिन असल बात यह है कि वो बहुत रहमदिल थे। उनको कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन वो उससे कई ज्यादा जो है रहमदिल थे, लोगों पर रहम किया करते थे, बहुत ज्यादा रहम के मामला उनके। मैं आपको बहुत सारे वाक़े सुना सकता हूँ, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा क्या हुआ कि किसी इलाके से मुसलमानों की फौज जा रही थी, तो फौज ने देखा कि बहुत नज़ारे खूबसूरत है, कुदरत बहुत प्यारी लग रही है, कुदरती माहौल। तो उन्होंने कहा जर्नल से कि हमें थोड़ा सा यह घूमने का दिल हो रहा है, क्या हम घूम ले? तो उनके जर्नल ने उनको मना कर दिया। ये बात जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने कहा तुमने उन पर ज्यादती की, तुमने क्यों ना उन्हें जो है कुदरती हालात से, माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने दिया? तुम्हें चाहिए था कि तुम उन्हें इसका मौका देते। तो फिर उन्होंने जो लोग जो शहीद हो जाते थे उनकी उनकी जो है उनके पूरे खानदान की किफालत, इवन ये कि उस वाक़े के बाद जो है उन्होंने फौजियों में कई सारी चीजें भी तकसीम। तो ये उनके रहमदिली, ऐसे मैं उनके रहमदिली के सैकड़ों वाक़े सुनाए जा सकते अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो। उन्होंने शहर भी आबाद किए, कूफा, बसरा वगैरह के मुख्तलिफ शहर है। मैं उनके शहरों की लिस्ट भी आपको कभी बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा किस तरह से उन्होंने बसाए और कितना जो है उनका जो है सिस्टमेटिक अंदाज के शहर बसाए। आप में से कुछ लोग आगे चलकर जो है आर्किटेक्चर भी बनेंगे इंशाल्लाह। तो आर्किटेक्चर की जो फील्ड्स होती है उसमें टाउन प्लानिंग, टाउनशिपिंग वगैरह, तो उसमें भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर उन्होंने नहरें खुदवाई, मेहमान खाने बनाए, जो शहर आबाद किया ना उन्होंने, तो उसमें एक आबादी का खास अंदाज मतलब था कि इतनी आबादी हो जाएगी तो फिर उसके 50,000 के लगभग आबादी का था गालिबन, फिर उससे ज्यादा अगर आबादी हो जाएगी तो दूसरे शहर बसाएंगे, इस तरह से था। नहरें भी खुदवाई उन्होंने, मेहमान खाने तामीर किए, फौजी छावनियां बनवाई, जेल खाने बनवाए, मरदूम शुमारी करवाई। मरदूम शुमारी क्या होता है मालूम है ना? जनगणना करना, लोगों गिनना, आबादी गिनना कि कितने मर्द है, कितने ख्वातीन है, किस उम्र के लोग कितने हैं, है ना? ये सब पूरी आबादी गिनी जाती है, उसको मरदूम शुमारी कहते हैं। इंग्लिश में उसको सेंसस कहते हैं और मराठी में जनगणना कहते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनगणना दी की। आजकल जो मरदूम शुमारी की जाती है वो हर 10 साल में की जाती है। लास्ट टाइम 2011 में की गई थी, उसके बाद नहीं हुई। मकातिब कायम किए, मकातिब मदरसे और जामियात, ये सिस्टम था इस्लाम का बादशाहों के ज़माने में और खलीफाए राशिदीन के ज़माने, खिलाफत के दौर में। तो कैसा था ये मकातिब? पहले मकातिब, ठीक है, मकातिब, उसके बाद में मदरसा और फिर जामिया। तो मकातिब यानी प्राइमरी, मदरसा हाई स्कूल की तरह था जैसा अभी के हाई स्कूल, और जामिया यूनिवर्सिटीज की तरह जहाँ पर आला तालीम हासिल करने के लिए लोग जाते थे। तो उन्होंने इस तरह का निज़ाम कायम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की हिदायत पर सलाह मशवरे के बाद हिजरत के वाक़े को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर बनाया। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या हुआ कि फिर जब इतना हुकूमत फैल गई और कई सारे सूबे बन गए, कई सारे काम होने लगे, फैसले होने लगे, तो क्या हुआ कि लोगों को एक बात की परेशानी होने लगी कि वाक़यात को कैसे याद रखा जाए, फिर वो फैसले कब हो रहे, कब नाफिज हो रहे, उसको कैसे याद रखा जाए, और कई भी अहम बातें, जिसकी बिना पर यह तय पाया सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के दरमियान में कि हम जो है अपना कैलेंडर बनाते हैं। तो उसके लिए सब बैठे, तो फिर कैलेंडर को क्या नाम?
कब से उसकी शुरुआत करें। तो सब ने डिस्कशन किया, लेकिन एक बात उस वक्त में छिड़ी और ये कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे अहम वाक़या जो होगा उसको हम जो है वहां से कैलेंडर की शुरुआत करेंगे, और वो हिजरत का वाक़या था। वो इनकलाबी वाक़या हिजरत का वाक़या था, जब से जो है जिसको हिजरी कैलेंडर का नाम दिया गया, और उसी वक्त से जो है शुरुआत की गई कैलेंडर की, 1 हिजरी 2 हिजरी 3 हिजरी इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सबक आगे बढ़ रहा है, इसको आगे देखो। अब मैं थोड़ा तेजी से तुमको कुछ बातें समझाता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की एक आदत इतनी अच्छी थी कि लोग जो है बेखौफी के साथ उनके सामने जो है अपनी बातें कहते थे। अगर किसी बात पर एतराज होता तो बता देते। वो खुतबे जुमा के मौके पर वो 2 चादरों वाली बात मालूम है आपको, कि एक शख्स खड़े हुए और कहा कि उमर, हम उस वक्त तक आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप ये ना बता दें कि आपके जिस्म पर 2 चादरें कैसा ही, जबकि हमें से हर एक को एक मिली। तो फिर उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और बताया कि ये दोनों मेरे बेटे की और मेरी चादर से ठंडा। तो ऐसे और भी वाकयात, किसी और मौके पर उन्होंने कोई बात कही थी तो एक बुढ़िया ने उनको रोका, उस बारे में एतराज जाहिर किया। तो ऐसे कई बातें हैं जो उस मौके पर लोग बिला खौफ खतर उनसे कहते थे। तो ये उस जमाने के हुक्मरां यानी खलीफाओं की खास आदत थी। आजकल अगर कहेगा कोई तो कि हमारे हुक्मरानों से, हुकूमत करने वालों से अगर एतराज कर दे उनकी बात पर, क्या होता है, करता है कोई एतराज ही नहीं करते लोग, और अगर कर दिया किसी ने तो गए रे बाबा, खैर नहीं रखे उसके, गए फिर काम। तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम डरे किसी। अपनी जरूरतें बयान करते थे, हाजतमंदों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करते थे। मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत तलब करते थे, जो जिहाद में निकले हुए लोग हैं उनके लिए। फिर औरतों को बाजार से सौदा सल्फ मंगवाना होता तो ला देते। मैदान जंग में उनके नाम खतूत अगर किसी को भेजना होता तो उसमें भी उनकी मदद करते थे। घर घर जाकर लोग उनके हालात पूछते, उन खतूत के जवाब भेजते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घर पर जाकर उनके काम में मदद भी करते। आप बोलेंगे इतने सारे काम कैसे करते थे? मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे काम करते थे क्योंकि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है ये, इस वाक़ये को आप गौर से सुना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा लोगों को खाना खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो उल्टा हाथ से खाना खा रहा है, बाएं हाथ से खाना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जनाब सीधे हाथ से खाना खाइए। तो उस शख्स ने वो शख्स रंजीदा हो गया, हो गया। उसने कहा कि मेरा सीधा हाथ जो है एक जग में चला गया, यानी वो अब वो कुछ जख्म वगैरह लगे ना जिससे वो हाथ ज़ाया हो गया। तो ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल, एक महावीरा भी दिल भरा, यानी वो गमज़दा हो गए। दिल भराना बोले तो गमज़दा हो जाना। तो एक नर्म दिल इंसान ही का दिल भरा सकता है ऐसी बात सुनकर, कोई सख्त दिल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रहमदिल इंसान थे। वो उसके बराबर बैठे और कहने लगे, अफसोस तुमको वजू कौन कराता होगा, तुम्हारा सर कौन धुलाता होगा, कपड़े कौन पहनाता होगा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है उस शख्स की मदद के लिए एक नौकर रख दिया और उससे कहा कि इनकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखना, और उनके जो है और इस बात का ख्याल रखना कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। देखो ये होती है हुक्मरां की रहमदिली और हुक्मरां का रियायत का ख्याल रखना। तो हमारे जो खुलफा गुजरे हैं, जो इस्लाम ने जिन लोगों को जो लोग तैयार किया, वो रहमदिल लोग, और वो अपनी रियायत से मोहब्बत करने वाले लोग। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और एक बात, खास बात मैं आपको सुनाता हूँ। वो खास बात क्या थी पता है आपको? वो खास बात जो है ये थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त किया करते, और गश्त करते हुए देखते थे कि कौन क्या कर रहा है, लोगों का ख्याल रखते, कोई किसी को तकलीफ तो ना पहुंचाए या कोई भूखा तो नहीं सो जा रहा है। एक मर्तबा उन्होंने देखा कि एक औरत कुछ पका रही है और उसके पास 2-3 बच्चे हैं, वो रो रहे हैं। तो वो वहां गए और उन्होंने देखा, उससे पूछा कि ये कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं इनको कई वक्त से खाना नहीं मिला है और मैंने इनको बहलाने के लिए पानी हंडी में डालकर रख दिया और गर्म कर रही हो, और ये बच्चे फिर रोते रोते सो जाएंगे, नींद लग जाएंगी इनको तो सो जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ये सुना तो वो फौरन मदीने आए, और मदीने आकर उन्होंने बैतुल माल से खाने पकाने की चीज़ें ली और अपने गुलाम असलम से, गुलाम का नाम क्या था? असलम।
असलम से कहा कि मेरी पीठ पर रख। असलम ने कहा ये सामान मैं ले लेता हूँ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे मना किया और कहा कि क्या कयामत में भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? तो नाचा उन्होंने खुद ही जो है वो सामान लिया और उस औरत को जाकर दिया। पकाने की तैयारी में भी उसकी मदद की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद चूल्हा फूका। देखो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़े इलाके पर हुकूमत करने वाला इंसान खुद चूल्हा भी फूक दे। तो ये अपने आप में, अभी तो हमारे हुक्मरान से है कि वो आला तबके कमजोर तबके इस तरह की बातें करते रहते हैं। किसी कमजोर तबके के आदमी को छूना भी उनको बुरा लगता है, उनके घर खाना खाने की बात तो दूर। ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन इस्लाम हमको सबके साथ एक जैसा सलूक करना सिखाता है। खाना तैयार हुआ तो बच्चों ने सैर होकर खाना खाया और चलने कूदने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते थे और खुश होते, उन्होंने देखा और खुश हुए। औरत कहने लगी खलीफा तो तुम्हें होना चाहिए था, ना कि उमर को। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो कितनी बेखौफ अंदाज में बात कही है औरत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दीदा हो गए। आप दीदा होना बोले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप दीदा होना बोले तो आंखों में आंसू आ जाना, आंखें भर आना। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा अल्लाह मेरी गफलत को माफ करे, माफ फरमाए, मैं ही उमर हूँ, तुम भी मेरी गफलत को माफ कर दो कि मैं इतने दिन तुम्हारी हालत से बेखबर। फिर इस तरह से ये वाक़या जो है कंप्लीट होता है। आगे बहुत अहम वाक़या थे इस सबक में। एक मरतबा ताजिरों का एक काफिला मस्जिद नबी के बाहर आकर रुका तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस काफिले की खबरगिरी की पूरी रात। ताजिरों को मालूम भी नहीं पड़ा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन जो है खुद का माल तिजारत की निगरानी कर रहे हैं। वो चाहते तो सिपाहियों को भी हुक्म दे सकते थे ना, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा जिम्मेदार किस्म के आदमी थे। कोई काम जब उनके हवाले किया गया तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया और यही चीज होना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल की निगरानी बड़ी दयानतदारी से करते थे। एक मरतबा कुछ लोग उनसे मिलने आए, देखा कि वो दीवाना और इधर उधर दौड़ रहा है, तो लोगों ने पूछा कि और उनको भी आने के लिए कह दिया चलो आ जाओ। तो लोगों ने देखा कि बैतुल माल में का एक ऊँट जो भाग गया है, तो वो उसे तलाश कर रहे। तो इस तरह से जो है उन लोगों को भी शामिल कर लिया। तो जानते हैं कि इसमें गरीबों का हिस्सा है, ये कहते हुए ढूंढने लगे। आप लोगों ने कहा भी कि अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम उसको जो है ढूंढ लेते हैं। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सादगी पसंद इंसान और सादा जिंदगी गुजारते थे। एक साहबी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि अपनी खिलाफत के जमाने में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सादा जिंदगी गुजारते थे। लिबास पर कई पेवंद होते थे। आज तो लाखों रुपए के सूट पहनते हैं हमारे मिनिस्टर्स, है ना। एक दफा वो लोगों के हालात जानने और उनकी जरूरियात मालूम करने के लिए शाम के दौरे पर गए। उनका गुलाम असलम भी उनके साथ था। तो ये वाकया बहुत इंटरेस्टिंग। जब जब वो शाम के दौरे पर गए तो लोगों ने समझ लिया कि हम लोग कंफ्यूज हो गए कि दोनों में से खलीफा कौन। उनका गुलाम भी उनके साथ था, तो उनके सादा लिबास की बिना पर। तो ये बहुत बड़ी बात है, सादगी को अपनाए रखना। बड़े पोस्ट पर भी चले जाओ, अपनी सादगी बाकी रहे। और खास उनको ख्याल किस बात का था कि हम जो है जो बैतुल माल है, जो हुकूमत का पैसा, उसको हम अपने लिए नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि वो हुकूमत का पैसा अवाम के लिए इस्तेमाल होगा। ये बात का एहसास इस्लाम ने लोगों में पैदा किया है। एक अजीम शान हुकूमत का खलीफा होने के बावजूद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेइंतहा सादा मामूली सादा लिबास पहनते थे, सादा गिज़ा खाते थे। मस्जिद में कभी फर्श पर जो भी जगह होती थी उस पर सो जाते थे, रेत मिट्टी जो भी उस पर सो जाते थे। उनकी जो सिफात है तकवा, परहेजगारी, हक परस्ती, रास्तगोई और अदल इंसाफ का पैकर थे। अदल इंसाफ तो उनका बहुत मशहूर है, खुद गांधी जी उसका एतराफ़ करते थे। इस्लामी अखलाक का बेहतरीन नमूना है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। एक मरतबा क्या हुआ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, तो एक मजूसी जो आग की पूजा करते हैं ना, उनको मजूसी कहते हैं। वो फेरोज अबू लुलू नाम का था मजूसी। तो उसने क्या किया, 644 ईस्वी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खंजर से वार कर दिया, हमला कर दिया। और खंजर से हमला किया तो वो शदीद जख्मी हो गए और फिर ऐसे जख्मी हुए कि वो जख्म इतना कारी जख्म, इतना जबरदस्त किस्म का जख्म वो लगा था कि जान भर ना हो सके। यानी फिर दोबारा वो जो है अच्छे नहीं हो पाए और फिर उनका इंतकाल हो गया। और जब वो इंतकाल हुआ उनका, तो उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बाजू में दफन किया गया। तो ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी है। इसके अलावा बेशुमार वाक़यात थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में।
तो आपने वो पढ़ना है। मैं आपको 2 किताबें बताता हूँ। आपने अल फारूक पढ़ना है। अल फारूक, अगर आपको लगता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, मुझे तो लगता है कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप में शौक़ होना चाहिए मुख्तलिफ़ किताबें इस्लाम के बारे में, तारीख़ के बारे में, हमारी अपनी तारीख़ को समझने के बारे में, बड़ी शख्सियात को पढ़ने के बारे में, तो आप अल फारूक पढ़ें। ये अल्लामा शिबली रहमानी की है। और दूसरी एक किताब है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर, तो वो सुलेमान हिकल की किताब है। और भी खिलाफत राशिदा के बारे में खुलफाए राशिदीन नाम की किताबें, और भी किताबें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप जो भी पढ़े, लेकिन पढ़े। ये किताब में बहुत ज़्यादा तफसील से दिया अल फारूक, आप पढ़े। इसमें जो अल्फाज मानी है वो भी आप इसको समझे। दिल को फेरना, ख्यालात को बदलना, शे सवारी यानी घोड़े की सवारी करना, मफ्तुआ फतेह किया, वो ये सारी बातें आपने पढ़ना है, इसको नोट भी करना है। ये 2 अल्फाज मानी है आपकी, ठीक है। यहाँ पर हम जो है अब यहाँ इसके बाद से हम सवाल जवाब करेंगे अगले वीडियो में। बात यहाँ पर समझ में आ गई। कई बातें हैं जो मैंने शॉर्ट में लिया हो, तफसील से भी हम जा सकते थे, लेकिन आपने मजीद बातों को समझना है और बहुत अच्छी बात है जो उनकी है उसे अपनाना है, ठीक है।